मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना बेटा, सिमर के सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे उसके बच्चे की याद आए। हे भगवान, क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चे के आने की खुशी में मैंने अपने कमरे को खिलौनों से और पोस्टर से सजाया था, और फिर उसे पहले जैसा करना भूल गया। कस्टमर उसे देख लेगी तो मुझे उसे रोकना होगा। जल्दी। माँ, आपने कहीं खुशी को देखा? बेटा अभी तो यही थी, एकदम से कहाँ चली गई पता नहीं। ओलंपिक्स भी खत्म हो गए और अब तक ये खुशी के खेल खत्म नहीं हुए। ये समझने वाली बात है। कल से हम लोग के साथ लुका छुपी खेल रही है। जब मन किया गायब हो जाती है, जब मन किया प्रकट हो जाती है। ये बार डांसर के साथ साथ जादूगरनी भी थी क्या? इंक्वायरी? लीजिए, आ गई खुशी। लेकिन हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ कोई और भी।
इतना याद रखना कि यहां से जाने के बाद मजबूरन हमें तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। रोली, सिद्धांत, तुम दोनों? हाँ माता जी, हम इन दोनों को यहाँ लेकर आए। क्या? हाँ माँ जी, हमें नहीं लगता कि रोली दीदी और सिद्धांत जी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन्हें ये घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े। और आज तक उस बात के लिए हम अपने आप को दोषी मानते आए। हमारी वजह से उन दोनों को घर छोड़ के जाना पड़ा। सिद्धांत, रोली, प्रेम जी, आप ही कहिए ना माता जी से कि वो रोली दीदी और सिद्धांत जी को घर वापस बुला ले। प्लीज कहिए ना आप। माता जी, प्लीज मान जाइए। वैसे भी जब से दोनों इस घर से गए, ऐसा लगता है इस घर की खुशियों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। प्लीज मान जाइए।
रोली, सिद्धांत, इंसान अपनी जिंदगी और हालात के हाथों कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि उसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी गवाही उनका दिल भी नहीं देता। कहने का मतलब ये है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये परिवार, ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। आओ बेटा, अपने घर में आओ। थैंक यू खुशी, थैंक यू कि तुम मुझे और सिद्धांत जी को घर में वापस लिए। थैंक यू वेरी मच। आज से सारे गिले शिकवे भुलाकर मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगी। बस बहुत हो गया अब। आज रात ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से चली जाना। तो कल सुबह के सूरज के साथ मुझे तुम्हारी ये मनहूस सूरत नहीं दिखनी चाहिए, समझी? रोली, लेकिन रोली तू यहाँ कैसे? दीदी,
मेरी दीदी के पास आपका ख्याल जो रखना है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, सब कुछ ठीक हो गया। मैं और सिद्धांत जी वापस आ गए अपने परिवार के साथ रहने। सच? लेकिन ये हुआ कैसे? दीदी, जब आप हॉस्पिटल में थी ना, तब अच्छा, तो ठीक है ना, मैं फिर से कबूल करती हूँ, सब कुछ मैंने किया है। खुशी, तुम्हें घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें किसी भी हालत में मुझे और सिद्धांत जी को घर में वापस लाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग पूरे परिवार को सुना दूंगी और फिर तुम्हारे पास जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिद्धांत जी, इस समय सिमर दीदी को हमारी सख्त जरूरत है, प्लीज समझिए ना। शोली, नहीं समझेंगे वो हमारी बात, और वो खुशी भी उस घर में फिर कोई नया ड्रामा खड़ा कर देगी। शोली, मेरे ख्याल से हमें उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं सिद्धांत जी, कुछ नहीं होगा, प्लीज मान जाइए ना। मेरे लिए, और मैं जानती हूँ परिवार से दूर रहकर आप भी खुश नहीं है ना। दीदी, अब खुशी वही करेगी जो हम उसे कहेंगे। लेकिन रोली, ये रिकॉर्डिंग वाली बात अभी किसी से मत कहना, सिद्धांत जी और प्रेम जी से भी नहीं। रोली, वो लोग गुस्से में आके सबके सामने सच बता देंगे। सब लोगों को बहुत दुख होगा रोली, इसीलिए हम लोग वही करेंगे जो हमने पहले सोचा था। खुशी ने अचानक ऐसा क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, किसी ने ठीक ही कहा है, औरतों की माया को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सिद्धांत, आपके बिना घर बहुत सूना सा लगता था। आज रात ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से चली जाना तुम। कल सुबह के सूरज के साथ मुझे तुम्हारी ये मनहूस सूरत नहीं दिखनी चाहिए। खुशी, आज तुमने रोली भाभी और सिद्धांत भैया को घर में लाके बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हें हमारे घर की कितनी परवाह है। खुशी, खुशी, क्या हुआ? क्या है संकट जी? खुशी खुशी खुशी, कुछ देर शांत नहीं रह सकते क्या?
तेरे को इस ऐशो आराम की इतनी आदत हो गई है, पर अब तो इन सब के बिना कैसे जिएगी? ऐसे कैसे मैं अपने इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने दूं? इतनी आसानी से कैसे चली जाऊं इस घर से? नहीं, मेरे को कुछ तो करना होगा। आप अरे हाँ माँ, आज सिमर के लिए खाने में क्या बनेगा? बताती हूँ। ये फल मैंने उसी के लिए काटे हैं, उसे दे दे। जी। अब सुजाता माँ, क्या ये दीदी के लिए हम ले जा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, ले जा, लेकिन उससे कहना कि याद से खा ले। जी। रुको खुशी, तुम मेरी दीदी के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाओगी। अपनी दीदी की देखभाल करना आता है मुझे। लाओ, ये प्लेट मुझे दो। दीदी, दीदी प्लीज, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। बस एक मौका देके देख लीजिए। हम सच कह रहे, अपनी गलती के लिए हमें बहुत अफसोस है। हमें तो दुख है कि दुख क्या होता है ना, मेरी दीदी से जाकर पूछो। तुम्हारी वजह से मेरी दीदी ने अपना बच्चा खोया है, और तुम्हें गलती सुधारने के लिए मौका चाहिए ना। जाओ दिया, मेरी दीदी का बच्चा वापस लाओ। ला सकती हो? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, तो बस ऐसे ही चुपचाप अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। नहीं तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम। दीदी, ये देखिए आपके मनपसंद फल सुजाता माँ ने खास आपके लिए भेजा है। लीजिए। नहीं रूली, मैं बाद में खा लूंगी, अभी मन नहीं कर रहा। दीदी प्लीज खा लीजिए ना, आप ये खाएंगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। सिमर, रोली ठीक कह रही है बेटा। खा लो बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ा सा तो खा लेना बेटा। सिमर खा लो, समझने वाली बात है। अगर मेरे मुंह में पानी आ गया ना तो सिर्फ ये प्लेट बच जाएगी। हाँ। अरे मौसी जी,
समझने वाली बात है, एक प्लेट से आपका क्या होगा? हाँ, तो ये भी सही है, हैं? एक प्लेट से मेरा क्या होगा? अगर एकने वाले में ही मेरा पेट भर जाएगा, हैं? कुकिंग में फ्लैप पीएचडी। मैं तो सिर्फ बदनाम हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, असली फल चोर कौन है बताओ? मेरी जीजी। हाँ, भी बचपन में पड़ोसी के बगीचे में जाकर फल वो चुराती थी, फंसा मुझे देती थी। सच। और फिर वो माली अरे मोरा इतना मारता था मुझे, आज भी मेरी कमर में दर्द है। हाँ। सिमर, थोड़ा खा लो ना बेटा। थोड़ा सा। अरे खुशी, बेटा तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। यहाँ पर ना मौसी जी अपने बचपन के किस्से सुना रही हैं। आओ। हाँ हाँ, आओ ना अंदर खुशी। ऐसा मौका तो बस आज ही आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कल हो ना हो।